गुड मॉर्निंग माय लवली फ्रेंड्स। इट्स एग्जैक्टली 5:30 AM इन द मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं भाई साहब। हम लोग आए हैं जिम में आज स्किपिंग करने के लिए ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद। तो भाई साहब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन इन योर लाइफ। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। मैंने ये टॉपिक इसीलिए चूज़ किया बिकॉज अभी मुझे लास्ट वीक मैंने आपको शायद नहीं बताया है, मुझे वैक्सीन लगा था सैटरडे को। तो उसकी वजह से मुझे वर्कआउट करना अलाउड नहीं था। ओके, उसकी वजह से यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। बिकॉज जिम इज exercise is everything, right? For me, मतलब not everything but 50% of me is made up of exercise only. तो भाई साहब उसकी वजह से मैं सुबह नहीं उठ रहा था, ना मैं शाम को जिम करने आ रहा था, बस पुराने पड़े एडिटेड वीडियोस को एडिट कर रहा था और उसके साथ में ऑफिस जा रहा था। क्या करते, दो ही काम थे, सो खाओ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं वापस उस एक ऐसी स्टेट में पहुँच गया था जहाँ पे आप रात को 3 या 4 बजे सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, सीधा बाथरूम में जाते हैं, नहा के निकलते हैं, नाश्ता करते हैं और ऑफिस जाना पड़ता है। मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि आई स्टार्टेड, मैं थोड़े पैटर्न्स पे ध्यान देने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट कि मुझे क्यों सुबह लेट उठने में, रात को लेट सोने में मज़ा क्यों है और बुरा क्यों लग रहा था। मज़ा इसीलिए आ रहा था बिकॉज इट वाज अ परफेक्ट जोन ऑफ कंफर्ट फॉर मी। मतलब रात को आराम से देर तक पिक्चरें देखो, ओके, आराम से सो, उठो, सब काम तो हो ही रहे थे, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। बट what I lost was my biggest asset in these days. What I felt was कि मेरे अंदर जो एक बिलीव था दैट कुछ करना है, वो बिलीव मेरे अंदर से जा चुका था। वो बिलीव गायब हो गया था मेरे अंदर से, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली गॉन। मैं सुबह नहीं उठ रहा था, दिन में 2 बार एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, कोई भी रूटीन नहीं था। उसकी वजह से आई लॉस्ट दिस बिलीफ इन माई सेल्फ फॉर सम डेज। आई नो कि वो मैं वापस अटेन कर लूँगा, बिकॉज मुझे फिर से इट टुक मी, काफ़ी ज़ोर लगा मुझे आज उठने में वापस, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर। मतलब इट वॉज डिफ़िकल्ट अगेन। बट किसी महापुरुष ने कहा है, द बिगर द ड्रीम यू हैव द अर्लियर यू हैव टू वेक अप। जितना बड़ा आपका सपना होगा मेरे भाई, उतना जल्दी आपको सुबह उठना पड़ेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास एक, आप अपने आप को खुद चलाएं। जब आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा और आप उसको करते हैं, दैट इज़ द की, दैट इज़ अ ह्यूज की टू सक्सेस आई फील। बिकॉज वही आपको एक सेंस देता है इस चीज़ का कि आप जो सोचते हैं आप करते हैं, और यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स आउट फ्रॉम योर सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो होना भी बहुत ज़रूरी चाहिए। जब आपके पास वो एक सेंस आता है इस चीज़ का, जब आपकी एक ये जब आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा और मैं कर लेता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट थिंग्स। भाई साहब आप अभी सोचेंगे कि मैं जाके सो जाऊँगा, तो आप सो गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि जब आप सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा और आप उसे करते हैं, जो आपके लिए मुश्किल होता है, तब जब आप करते जाते हैं ऐसी चीज़ें, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ करने की एक आदत हो जाती है, राइट। अभी वैसे तो मैं एक नेक्स्ट बुक पे शिफ्ट हो रहा हूँ, द पावर ऑफ हैबिट्स। अभी मैंने उसकी समरी वगैरह सब रिसर्च कर लेता हूँ मैं पहले। अब तो उसके लिए it's all about your habits. It become a habit of staying committed to your words, to your brain, that you think you are going to do it and you do it.
अच्छा हुआ कैमरा था, मैंने देख लिया कि यहाँ पे स्टिकर लगा था। गाइस देखिए, मेरे 2-3 वर्जन है। ओके, एक मेरा वर्जन है जो मैंने लास्ट वीक में अपने आप को फिर से जाके जब मैंने अपने आप को उस मोड में डाला, तब मुझे पता चला कि ऐसे मेरा एक और वर्जन था। आई वेंट बैक टू माई ओल्ड वर्जन, जहाँ पे वी आर जस्ट वर्किंग एक्सीडेंटली। हाँ, अरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, चलो उठ के ऑफिस चले जाओ, दीज थिंग्स। बट एक मेरा वर्जन है विच वॉन्ट्स टू अचीव अ लॉट इन माई लाइफ, और मैं उसी पे टिके रहता हूँ। सो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सालों लग जाते हैं आपको उस मोड में आने के लिए, लेकिन आपको पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अभी मैं उस हसलिंग मोड बोलूँ या वर्किंग मोड बोलूँ, मैं अभी उसकी प्रैक्टिस में हूँ, राइट। तो मैं 3-4 कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं फील होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सुबह उठना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मी। अगर मैं सुबह नहीं उठता हूँ सबसे पहले, एटलीस्ट सूरज से पहले अगर मैं नहीं उठता हूँ, तो मैं मेरा दिन, जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है। बाइक चलाते हुए भी, ऑफिस जाते हुए भी चिड़चिड़ होती है। बट अभी मैं जाऊँगा जब मेरे पास एक पूरा प्रॉपर रूटीन होगा कि अभी मैं जाऊँगा, मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट कुक करूँगा, मैं अभी सुबह जल्दी नहा लूँगा, मैं उसके बाद एडिटिंग करूँगा, उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, या आधा घंटा या 45 मिनट्स आई विल गेट स्लीप। तो उसके बाद जब मैं ऑफिस जाता हूँ, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, वेल कॉन्फिडेंट, और मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हूँ उस दिन अपने सारे टास्क। तो ये मुझे एक चीज़ बोलनी थी। फिर दूसरी चीज़, एक्सरसाइज। मैंने जिस दिन एक्सरसाइज छोड़ी है, मुझे उस दिन अनफिट फील हुआ है। मतलब मैं अभी एक्सरसाइज करके जा रहा हूँ, भले ही कम करूँगा, बट आई विल बी फीलिंग फिट। बट मैं नहीं करता हूँ तो आई फील वेरी अनफिट, वेरी अनहेल्दी। मैं और गंदा खाना खाने लगता हूँ। आई ईट वेरी बैड, आई गेट एन एक्सक्यूज़ ना, माई ब्रेन गेट्स एन एक्सक्यूज़ टू ईट बैड फूड। तो मैं उसी लिए बैड, और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, जबकि वो एक कदम आगे और 4 कदम पीछे वाली बात हो जाती है। देन if I do not read a book for at least 20 minutes bro, 20 मिनट्स में बहुत किताब पढ़ी जा सकती है। कम से कम 20 मिनट अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी, बिकॉज मैं यूजुअली, अभी देखिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ, तो मैं आज सो जाऊँगा लगभग 11 साढ़े 11 बजे। बट मोस्टली आफ्टर 11 ओ क्लॉक मेरे हाथ में या तो 11 बजे के बाद या तो साढ़े 11 बजे के बाद मैं बुक पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बांध के रखती हैं, ये चीज़ें मुझे एक हौसला देती हैं कि आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट इट टेक्स। आई नो आई एम नॉट इवन डूइंग 1% ऑफ वॉट इट टेक्स टू हैव वॉट आई ड्रीम फॉर, बट इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ प्राइड, अ कॉन्फिडेंस, अ बिलीव। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो आपके पास अगर एक रूटीन नहीं है, तो एक रूटीन मतलब क्या, डिसिप्लिन, नॉट मच डिफरेंस। ओके, सो गुड इवनिंग गाइस, आ गए हैं हम अपनी ऑफिस से वापस। आज मेरा फर्स्ट डे है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें मैं सुबह भी उठ रहा हूँ, शाम को भी वर्कआउट कर रहा हूँ, सुबह भी वर्कआउट कर रहा हूँ। तो भाई बॉडी में वीकनेस, बॉडी काफ़ी थक गई है, बट मतलब सी मुझे इसी में तो मज़ा आती है। दिस इज़ वॉट आई लाइक, फाइटिंग विद माई सेल्फ। आई लव दिस, मतलब आई एम गेटिंग अ ह्यूज सेटिस्फैक्शन। आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू दिस थिंग, फाइटिंग विद माई सेल्फ। मतलब भाई मुझे अपने आप से इतना अच्छा लगता है ये सब करके कि मेरा जो एक्चुअली मन कर रहा है, मैं अपनी विल के अगेंस्ट जाऊँ, अपनी विल पावर को स्ट्रेच करता रहूँ। तो चलिए आ जाते हैं हम टॉपिक पे इस बार, इसी से। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों रूटीन इतना इम्पोर्टेंट है।
एक चीज़ बताता हूँ, आपको देखिए, ये बातें ऐसी हैं जो आप गूगल पे वेरीफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें जब आप खुद काफ़ी टाइम तक अपने आप पे यूज़ करेंगे, जब आप अपने आप इन्हें एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज़, मैं यहाँ पे बोलना आपसे ये चाहता हूँ कि देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं बहुत लो फील करता हूँ, स्पेशली जब मैं फील करता हूँ कि स्पेशली देयर हैव बीन स्पेसिफिक टाइम्स माय डियर फ्रेंड जहाँ पे आई हैव फेल्ट पैथेटिक अबाउट माई लाइफ। मतलब जहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी इतनी बेकार लगी है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, as compared to someone else. Okay, see, human beings cannot help it but compare themselves to others. बट एट द सेम टाइम वहाँ पे जब मैंने अपने आप की लाइफ किसी और से कंपेयर की कि इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास थोड़ा सा कम है, उस दिन में मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाया, या मैं बोलूँ आई हैव फेल्ट ग्रेट अबाउट माई सेल्फ इज़ जस्ट बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट रूटीन। मैं अपने मेरा दिमाग मेरे शरीर का मालिक नहीं है। मतलब जो वो चाहता है मैं हूँ, खुद मैं। इट्स नॉट माई ब्रेन विच कंट्रोल्स मी, इट्स मी। ओके, मैं भी ब्रेन हूँ बट आई कंट्रोल दिस। ओके, माई बॉडी डज नॉट कंट्रोल इट, आई कंट्रोल इट। ओके, मेरी बॉडी तो मुझे पूरा दिन बेड पे रखे, बट नहीं, I have to go work. That work is what gives me confidence, boosted confidence। हाँ, मतलब वही तो है। जैसे भाई मैं सुबह अभी भी मैं अपने दूर के कुछ I don't have competition my dear friend, but I have people as milestones, right? कि हाँ, I like this guy, I want to be like him, एंड एट द सेम टाइम भाई साहब मैंने अपने आप को कैसे मेजर किया कि आज नहीं तो कल मैं उसको ओवरटेक करूँगा, इज़ बिकॉज इज़ ही वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इज़ ही वर्किंग आउट ट्वाइस इन अ डे? बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ पार्शली आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड आई डोंट नो व्हाट कंफर्ट जोन इज। दिस इज वेयर आई गेट ऑल माई कॉन्फिडेंस and a will to stay in a disciplined routine of my daily life is where I get it from. Okay, आपको ऐसा ना लगे कि मैं बना के बोल रहा हूँ, ये भाई मेरे दिल से निकल रही है बात। That is why you need a routine. It will always make you feel great about yourself. It will make you feel like winner, bro, and what not. Okay, there are so many ways. कितना आसान होता है पता है कंफर्ट जोन में रहना, बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अभी भी मैं ऑफिस से आया, मैं क्या कर सकता था? खाया मैंने, भूख लगी थी, मैं खा के भाई साहब सीधा बेड पे आधा घंटा आराम करता। ओके, उठ के थोड़ा एनर्जेटिक होता और एडिटिंग करने लगता। बट नहीं, मैं आधा घंटा आराम नहीं, मैं आधा घंटा वर्कआउट करूँगा, उस और एनर्जी को खींचूंगा। ये है भाई, ये है एक डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक अपने विल पावर करने का तरीका जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ब्रो, आज भी मैं एक चीज़ बता दूं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो होगी ना, या जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया होगा, उसके बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई। अभी जितना सॉलिड मैं बंदा हूं ना, ठीक है, मैं एरोगेंट हूं इस मामले में। ओके, व्हेन इट कम्स टू समथिंग ऑन बीइंग, आई एम एरोगेंट। इट्स नॉट लाइक आई डोंट रिस्पेक्ट अनदर पर्सन, आई लव हिम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो ईगो, वो एरोगेंस इंपॉर्टेंट है तब जब मेरे को आई हैव दिस सेटिस्फैक्शन लिविंग इनसाइड माय हार्ट, लिविंग इनसाइड माय ब्रेन,
कि what I'm doing with my life ना bro, none of my ex girlfriends or my crushes who have rejected me, उनमें से एक का बॉयफ्रेंड ये सब हरकतें नहीं करता होगा, लेकिन मैं करता हूँ. आई एम अ सुपर ह्यूमन ब्रो. दिस इज वॉट दिस रूटीन शोज मी दैट भाई अपन बहुत कुछ उखाड़ेंगे ब्रो. दिस रूटीन इज वॉट गिव्स मी कॉन्फिडेंस टू टेल दिस ऑन द कैमरा कि भाई आज नहीं तो कल अपने ड्रीम की. ये है एक स्ट्रिक्ट रूटीन की ताकत. जब आप में यू नो योर बिगेस्ट क्रिटिक जो आपकी निंदा करता है, या मैं बोलूँ आपका बिगेस्ट एनिमी, ये सब यहीं रहते हैं. बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सब इधर रहता है. इधर से जो लड़के इसको हरा दिया ना भाई ब्रो, वो बंदा बस फाइट फाइट फाइट. गेट मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, कम इनसाइड, लाई टू योर सेल्फ. हाँ, एक सेकेंड. आई थिंक मैंने आपको पहले बताया आई हैड अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल. हाँ, ह्यूज फ्रेंड सर्कल जिसमें मैं अपने आप फेक बन जाता था. एक से मिलता था, आई बिकम समवन एल्स. ओके, एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग. राइट नाउ मी टॉकिंग इन इंग्लिश इज समटाइम्स व्हाट आई फील इज नॉट मी. मैं खुद हूँ ही नहीं. मैं भाई ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, बट जब मैं बहुत कुछ सोचता हूँ एंड आई वॉन्ट टू पिक फ्यू राइट वर्ड्स माई डियर फ्रेंड, this is how I talk. Okay, that's not the mudda. So I had a lot of friends. You know what the best thing I have learned is कि bro उनके सामने अगर आप झूठ बोल सकते हैं, if you can fake in front of them, you can fake to yourself. आप अपने आप को बहुत चीज़ों के लिए फेक बन सकते हैं. you know, आप अगर अपने आप को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो आप प्रिटेंड करिए कि आप अच्छे इंसान हैं. आज नहीं तो कल आप अच्छे इंसान बन जाते हैं. और बात सिर्फ यहाँ से शुरू होती है. यू कैन बी एनीथिंग ब्रो, यू कैन बी एनीथिंग. यू नो, इफ यू वांट टू बी सचिन तेंदुलकर, आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट होऊंगा फिर मैं सुबह शाम एक करके खेलूंगा. नहीं, आपको उसके पहले से यू नीड टू स्टार्ट. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू नीड टू स्टार्ट लिविंग लाइक अ विनर, स्टार्ट फीलिंग लाइक अ विनर, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ विनर, स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वेकिंग अप, एवरीथिंग लाइक अ विनर. देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ विनर माय डियर फ्रेंड. दिस इज व्हाट आई लिव ऑन. ये दिस इज व्हाट यू नीड टू फेक विद योरसेल्फ. ये झूठ आपको अपने आप से बोलना है. दिस इज वॉट इट इज. मैं अपने आप से दिन में 10 झूठ बोलता हूँ. देर आर सो मेनी थिंग्स आई लाई माई ब्रेन अबाउट. सबसे बड़ा यही है, जस्ट मेक इट एंड दिस विल मेक यू ग्रेट इफ यू डू इट इन अ राइट वे. डिसिप्लिन के बारे में बात करते करते मैं इतना अंदर घुस गया. बस भाई यही है डिसिप्लिन का राज, और कुछ नहीं है इस वीडियो में. हाँ, मैं और कुछ है भी नहीं मेरे पास डिसिप्लिन के बारे में बोलना चाह रहे हैं. मैं ये नहीं बताऊंगा सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे सो. नहीं भाई, अगर आपको कुछ और काम करना है जहाँ पे आपको रात को काम करना पड़ता है तो आप करो, बट डू इट इन अ रूटीन. आप रात के 12 से 6 जाग के काम कर रहे हो तो वही करो, but do it in a routine. Fix yourself. No matter what, tomorrow you are going to see me over here only at 5:30 or 5 a.m. sharp. If you think if I today I came over here even going against my will अपने आप से लड़के, because I had promised myself that आज मैं फिर यहाँ आऊँगा, शाम को फिर यहाँ आऊँगा. बस यही तो होता है. The biggest war, my dear friend, are first fought over here and won over here. आप सोचते होंगे ये आदमी है, सही है bro. I am mad person bro. I am a crazy guy. मैं I cannot think, I cannot live, I cannot
डू एनीथिंग लाइक एन एवरेज पर्सन। कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नॉर्मल बचा ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ, आई डोंट नो, दिस इज द टॉक्सिक साइड। कुछ नहीं है नॉर्मल, यू कैन नॉट थिंक नॉर्मली, यू कैन नॉट बी लाइक एनीवन एल्स। बस दिस इज व्हाट इतिहास गवाह है कि पागलों ने ही दुनिया बदली। ठीक है, अभी मेरा ऐसा मन नहीं है कि मैं वर्कआउट के बाद फिर से एक व्लॉग बनाऊं, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पर्टिकुलर मूड राइट नाउ। कभी बाद में बात करूंगा, किसी वीडियो के थ्रू मैं आपको इनडायरेक्टली घुमा के बता दूंगा। 2-3 चीज़ें घटित थी या बहुत अच्छा हुआ, बट आई डोंट नो, आई didn't have a very pleasant day emotionally, but I am going to make it better, so that's why I don't want to come in front of camera। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि when you are going to come again on camera, आप थोड़ी देर पहले से प्लान करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हाँ मैं ये बोलूँगा, ये ज़रूर बोलूँगा। I don't want to do this, I want to think about myself, think about my life and a lot more। तो मैं आप लोगों को मिलूँगा कल सुबह। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल आप लोगों को इतने तड़क भड़क टॉपिक के साथ मिलूँगा, बट इस वीडियो को मैं इस नोट पे एंड करूँगा। मेरे प्यारे भाई बहन, देख रही हो बहन, कि ब्रो प्लीज़ आप अपने आप को स्ट्रिक्ट रूटीन में बांध लें। भले ही आप एक चीज़ रूटीन में करें, बस एक चीज़, बट वो उसी टाइम पे हो जिस टाइम पे आपने डिसाइड की थी। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू। सी यू टुमारो इन अनदर ग्रेट व्लॉग। लव यू।